पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उपद्रवियों ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर किया पथराव। विशेष समुदाय के लोगों पर उत्पात मचाने का आरोप। हावड़ा में पथराव के बाद दोनों पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने पूरे इलाके में लागू की धारा 144 भारी पुलिस फोर्स को किया तैनात। पश्चिम बंगाल के बामनकुड़ा में भी रामनवमी के दौरान बवाल हो गया है। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बदला था शोभा यात्रा का रूप। बामकुड़ा में हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 17 लोगों को किया गिरफ्तार। इलाके में तनाव का माहौल। गुजरात के साबरकांठा में करौली जैसी साजिश। शोभा यात्रा के दौरान किया गया पथराव। कई गाड़ियों को फूंका गया। साबरकांठा में दो गुटों के बीच में हुए पथराव में कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों पर दागे आंसू गैस के गोले। साबरकांठा में पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव। शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात। फिलहाल काबू में स्थिति। गुजरात के आनंद में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुआ पथराव। भारी बवाल के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पूरे शहर में धारा 144 लागू। खरगोन में उपद्रवियों ने गाड़ियों में लगाई आग। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लगाया कर्फ्यू। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव। हिंसा और आगजनी के बाद तनाव। उपद्रवियों ने फूकी कई गाड़ियां। मेले में लगाई आग। जेएनयू में नॉनवेज को लेकर बवाल। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष का आरोप। एबीवीपी के छात्र नेता ने नॉनवेज खाने से रोका। हॉस्टल में शुरू हुआ झगड़ा। जेएनयू में नॉनवेज विवाद में दोनों पक्ष में जमकर मारपीट। एबीवीपी और एआईएसए ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर। बवाल रोकने के लिए जेएनयू में दाखिल हुई दिल्ली पुलिस। राजस्थान की करौली में 12 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक दी गई 8 घंटे की डील। इंटरनेट सेवाएं आज रात 9 बजे तक रहेंगी बंद। रामनवमी में राममय हुआ लोहरदगा। भक्ति भाव से निकाला गया जुलूस। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच में रामनवमी पर निकाला गया भव्य जुलूस। गंगा जमनी तहजीब का भी दिखा नजारा। रामनवमी पर्व के अवसर पर अररिया के महावीर मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मधुबनी के जयनगर में रामनवमी के अवसर पर साई धाम मंदिर से साई बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। अररिया में रामनवमी जुलूस में दिखी गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। जहानाबाद में रामनवमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आसमान से असामाजिक तत्वों पर रखी गई नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज करेंगे वर्चुअल बैठक। आपसी सहयोग बढ़ाने, जलवायु संकट समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी हो सकती है बातचीत। आज रात 8 बजे के करीब होगी ऑनलाइन बैठक। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में होने वाली क्वाड शिखर बैठक में मुलाकात संभव। वॉशिंगटन में आज बातचीत की टेबल पर होंगे भारत और अमेरिका। 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका में मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में जल्द होगी बातचीत। 12 से 15 अप्रैल के बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए भारत ने सेना की उच्च स्तरीय समिति बनाई है। सेना की जरूरतों के मुताबिक ड्रोन खरीदने पर फैसला लेगी कमेटी। आज दोपहर होगा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चुनाव। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी ने दाखिल किया है नामांकन पत्र। आज दोपहर से शुरू होगा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र। नए प्रधानमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। ताजपोशी से पहले शहबाज शरीफ का कश्मीर राग कहा, कश्मीर मुद्दे के हल के बिना शांति मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने नहीं दिया इस्तीफा। आज नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नेशनल असेंबली की अध्यक्षता करेंगे। आज नेशनल असेंबली की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे इमरान खान। शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से किया गया था बेदखल। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थन में लोगों ने निकाला टॉर्च रैली। हजारों की संख्या में भीड़ हुई जमा।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। पाकिस्तान के बन्नू इलाके में भी विरोध प्रदर्शन तेज, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज है। सड़क पर उतरे इमरान के समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ता, हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल। पाकिस्तान के मुल्तान में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, इमरान की सरकार गिराने का किया विरोध। इमरान के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे। इमरान सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी ने किया ट्वीट, कहा आज पूरा देश इमरान खान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़क पर उतर आया है, अब प्रदर्शन रोके नहीं रुकेगा। रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन आज है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। घातक मिसाइलों से रूस कर रहा है यूक्रेन पर हमले। मारिउपोल में रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। रूस को करारा जवाब दे रही यूक्रेन की मिलिशिया आर्मी, रिहायशी इलाकों में गश्त कर रहे मिलिशिया आर्मी के जवान। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में पलायन जारी, अब तक 45 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ पलायन। यूक्रेन से पलायन करने वालों में 90% महिलाएं और बच्चे शामिल। यूक्रेन के बूचा में शवों का मिलना जारी, राहत बचाव टीम ने सामूहिक कब्र से 9 शवों को किया बरामद। बूचा में अब तक 30 से ज्यादा शवों को दफनाया गया, राहत बचाव का कार्य जारी। बूचा में सामूहिक कब्र के बीच प्रार्थना का आयोजन, फादर एंड्री गोलोविन ने चर्च में प्रार्थना करवाई। चर्च के पास से निकाले गए हैं 30 लोगों के शव। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोक, सीएम धामी ने दिए संकेत, कहा संतों की मांग पर देवभूमि की संस्कृति के लिए उठाएंगे कड़े कदम। गोरखपुर में आज गोरखनाथ मंदिर हमले का होगा रिक्रिएशन। मुर्तजा को सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और नेपाल भी ले जा सकती है एटीएस। आज गोरखपुर कोर्ट में आरोपी मुर्तजा को पेश करेगी एटीएस। आरोपी मुर्तजा का रिमांड बढ़वा सकती है एटीएस की टीम। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में आ जा सकता है फैसला। आरोपी कुख्यात कुंटू सिंह की वर्चुअली कोर्ट में होगी पेशी। कुंटू सिंह समेत 12 लोग हत्याकांड के आरोपी। प्रयागराज में गरजा बाबा का बुलडोजर, पीटीए ने ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध कब्जों को ढहाया। 14 बीघा सरकारी जमीन को कराया। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभी 24 एमएलसी आज दोपहर बाद लेंगे शपथ। विधान परिषद के सभागार में सभापति अवधेश नारायण सिंह दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री रहेंगे मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लोगों की समस्याओं से होंगे रूबरू। जनता दरबार में ऑन द स्पॉट होगा समस्या का हल। बोचा उपचुनाव को लेकर थमा चुनावी शोर, प्रचार के आखिरी दिन नीतीश और तेजस्वी में झोंकी ताकत। आरजेडी एनडीए में मुख्य मुकाबला, वीआईपी भी चुनावी मैदान में 12 अप्रैल को मतदान। बोचा उपचुनाव को लेकर बोले सीएम नीतीश, कहा पुरानी बातों को नहीं भूले, नई पीढ़ी विकास में मुजफ्फरपुर का विशेष योगदान। जब से सत्ता संभाला तब से ही सेवा, सभी इलाकों में किया विकास का काम। मुजफ्फरपुर में संजय जायसवाल के सामने हंगामा, सुरेश शर्मा के समर्थकों ने जमकर किया बवाल। बोचा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रही थी मीटिंग। किशनगंज में एआईएम विधायकों के जन आंदोलन को दी धमकी, कहा सीमांचल के विकास की सच्ची लड़ाई एआईएम लड़ रही है। सीमांचल के मुद्दे पर बिहार सरकार बात नहीं सुनती। मंत्री जनक राम के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा लाउड स्पीकर की तेज आवाज से होती है लोगों की नींद खराब, कट्टर सोच वालों से देश को खतरा। झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर का बीजेपी पर प्रहार, कहा सरकार को अस्थिर करने का सपना नहीं होगा साकार, सरकार में नहीं है कोई मतभेद। 2 चरणों में होगा कोडरमा में पंचायत चुनाव, 30,000 नए मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। चतरा उपायुक्त अंजलि यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। नगर निगम और पंचायतों को छोड़कर बाकी शेष जिले में आचार संहिता लागू है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जानकारी दी। रामगढ़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य में नगर परिषद इलाके और छावनी क्षेत्रों को छोड़कर आदर्श आचार संहिता लागू की दी जानकारी। पटना सिटी में पुलिस के खिलाफ उठा लोगों का आक्रोश, लोगों ने किया सड़क जाम और हंगामा। पुलिसकर्मियों पर नशे में होने का आरोप। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने कार सवार महिलाओं के साथ की लूटपाट, हथियार के बल पर महिलाओं से लूटे 2 लाख के आभूषण। बेगूसराय में हत्या के आरोपी की जमकर हुए पिटाई, आरोपी ने गोली मारकर की थी पत्नी की हत्या। पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। मसौड़ी में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, इस दौरान फायरिंग भी हुई। फायरिंग में एक शख्स हुआ घायल, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार।
बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने के दौरान 4 बच्चियां डूबी, 3 को बाहर निकाला गया, एक की हादसे में हुई मौत। बेगूसराय में बेकाबू होकर ट्रक दुकान और घर में जा घुसा, सब्जी दुकान और घर हुआ क्षतिग्रस्त। बांका में देर रात घर में लगी आग, जिससे घर की संपत्ति जलकर राख हो गई। आगजनी में लाखों का हुआ है नुकसान। नवादा में अवैध खनन के दौरान अभ्रक माइंस में हुआ जबरदस्त विस्फोट, एक घायल को हालत गंभीर है, रांची रेफर किया गया है। अवैध खनन घोषित होने के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। सहरसा के किशनपुर पंचायत में शौचालयों में छिपाकर रखी गई शराब बरामद कर ली गई। 104 बोतल शराब बरामद हुई है, कारोबारी मौके से फरार। बेगूसराय में जीआरपी ने बरौनी जंक्शन पर एक युवक को 6 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ जारी। धनबाद के झरिया में धड़ल्ले से हो रही अवैध कोयले की तस्करी, 3 ट्रक से 30 टन कोयला जब्त, 2 ड्राइवर हुए गिरफ्तार। बोकारो में करीब 50 लाख का गांजा बरामद, रांची की एनसीबी टीम करेगी मामले की जांच। आंध्र प्रदेश से धनबाद जा रहा था नशे का सामान। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, शराब के नशे में 3 आरोपी गिरफ्तार, शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था बदमाश, पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन बंद रहेगा स्कूल, ऑनलाइन चलेगी क्लास। यूपी के महाराजगंज में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गया में एक घर से फंदे से लटके मिले 2 शव, हत्या की आशंका, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मसौड़ी के तरेगना रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में मिला बुजुर्ग महिला का शव, मृतका की नहीं हो सकी पहचान, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेगूसराय अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत, बरौनी जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर बेहोशी की हालत में मिला था मृतक, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में कतरी नदी के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। छपरा के युवक की विदेश में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शव को युवक के पैतृक गांव लाया गया है, मृतक में परिजनों में मचा कोहराम। सिवान में कुएं से बरामद हुआ शव, 5 दिनों से लापता था मृतक, कुएं में गिरने के चलते मौत की आशंका, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। विक्रम में अपराधियों ने दवा कारोबारी को मारी गोली, युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। साहिबगंज में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 4 लोग जख्मी, मुफ्सिल थाना इलाके का मामला। जमुई में शादी का झांसा देकर 2.5 साल तक युवक ने किया युवती का यौन शोषण, पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। दानापुर में सरेआम ठेकेदार के अपहरण की कोशिश, पुलिस ने 5 अपराधियों को दबोचा, 1 स्कॉर्पियो भी किया जब्त, स्कॉर्पियो जब्त करने के बाद जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय के एजनी घाट पंचायत में एक शख्स को दोषी मानते पंचायत ने किया प्रताड़ित, पंचायत ने आरोपी शख्स को उठक बैठक करवाया, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। गोपालगंज जिले के फुलवरिया स्थित श्रीपुर बंगाली समुदाय के सदस्यों ने सुनाई आप बीती, 50 सालों से रहने के बाद भी नहीं मिल रही जरूरी सुविधाएं, राशन कार्ड समेत कई सुविधाओं से हैं महरूम। बेगूसराय में बखरी रामपुर में आज डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया, सीपीआई विधायक समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस पर बगहा में भी 2 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। घाटशिला में जिला प्रशासन की अहम पहल, प्रखंडों में किया जा रहा है जनता दरबार का आयोजन, अब लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान। चतरा जिला के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंचती है सरकार की योजनाएं, लावालौंग की दिव्यांग महिला को मदद का इंतजार, अपनी मेहनत से पार किए जिंदगी के 60 साल। गोपालगंज के लछवार धाम में लगता है भूतों का मेला, मान्यता है कि यहाँ आने से होती है मनोकामनाएं पूरी। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर लगा लहठी का स्टॉल, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत ये शुरुआत, स्थानीय कारीगरों एवं उत्पादों को इस योजना से बढ़ावा मिलने की उम्मीद। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई के बाद हालात बेहद खराब, राष्ट्रपति गोटाबाया के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। कोलंबो में संसद भवन के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की हो रही है मांग। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण का मतदान, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मॉरिन ली के बीच में कड़ा मुकाबला। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार पर प्रदर्शनकारियों ने लगाए तानाशाही के आरोप।